सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास जो है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस शर्त यही है कि आप थोड़े से ध्यान से अगर हमारी बात को सुनते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से मात्राएं लगती है ना। कौन सा मात्रा कैसा होता है, स्वर वर्ण की जितनी मात्राएं हैं, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाऊ की मात्रा, है ना, बड़ाऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, तो सारे हमने सीखे थे कि कौन कौन सा किसका मात्रा कैसे होता है। तो आइए एक बार पहले तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि किसका मात्रा किस तरीके से होता है, फिर हम आपको बताएंगे कि उस मात्रा का प्रयोग होने वाले क्या क्या शब्द होते हैं। तो जैसे कि हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि अ के साथ कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है। तो ये हम यहां पे लिखेंगे वर्ण, ठीक है, और यहां पे क्या होगा? यहां पे मात्रा, ठीक है, यहां पे वर्ण और यहां पे मात्रा। तो अ का क्या है? अ की कोई मात्रा नहीं होती है। किसकी मात्रा होती है? आ की मात्रा होती है ना। तो अ नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्या है? आ का क्या मात्रा है? एक सीधा डंडी और एक नीचे में डंडी, है ना, आ की मात्रा। फिर क्या आता है? छोटी ई। छोटी ई की मात्रा क्या आएगा? एक ऐसे, फिर नीचे डंडी, फिर राइट। यानी कि किसी भी वर्ण के लेफ्ट साइड से अगर कोई ऐसी लकीर आके आपके राइट साइड में उस वर्ण के ऊपर पड़ता है तो वो कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा। उसके बाद देखिए बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा कैसे लिखा जाता है? किसी भी वर्ण के क्या राइट साइड से, ये क्या था? लेफ्ट साइड से डंडा होके फिर राइट में जाता है, और अगर राइट साइड से डंडा होके लेफ्ट में आता है तो कौन सी मात्रा? बड़ी ई की मात्रा, इस तरीके से, है ना। उसके बाद क्या है? छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा कैसा होगा? छोटा ऊ की मात्रा हम लोग हिंदी में कई बार 7 लिखते हैं ना। हिंदी का 7 किस तरीके से होता है? यहां से राइट से लेके लेफ्ट में उठने वाला, यहां से जाके ऐसे उठने वाला, वो क्या हो गया? छोटा ऊ की मात्रा। फिर आता है बड़ा ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ की मात्रा कैसे आता है? ठीक इसका ऑपोजिट, है ना, ठीक इसका ऑपोजिट, बड़ा ऊ की मात्रा। उसके बाद क्या आता है? रिफला, है ना। री की मात्रा हम लोग नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? रिफला। तो रिफला को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले यहां पे देखते हैं कि कौन कौन से शब्द इन वर्णों के साथ बनते हैं, ठीक है। इन मात्राओं के साथ कौन कौन से शब्द हम लिख सकते हैं या बना सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास? आ की मात्रा, है ना। तो आ की मात्रा वाले शब्द तो हिंदी में क्या है? भरपूर है, भरमार है। आ की मात्रा वाले शब्द ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या होगा? आ की मात्रा रहने वाला माला, है ना। माला मतलब क्या होता है? गले में जो हम लोग हार पहनते हैं ना, सुंदर सुंदर सा हार पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं, या फिर फूलों की माला भी होती है ना, फूल से भी बना होता है कुछ माला। तो माला, म में आ की मात्रा। इधर देखिए, म के साथ क्या है? ये आ की मात्रा, ये वाला सिंबल है कि नहीं है ना। फिर ल में आ की मात्रा। तो अगर आपको यहां पे प्रोनाउंस करने के लिए बोला जाए कि आप किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, तो कैसे करेंगे? म में आ की मात्रा मा, ल में आ की मात्रा ला, माला, ठीक है। म में आ की मात्रा, ये वाला इसको क्या है? ये क्या मात्रा है? आ की मात्रा। तो म में आ की मात्रा और ल में आ की मात्रा, माला, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? खाना, है ना। खाना हम लोग सब लोग खाते हैं, तो खाना कैसा होगा? ख में आ की मात्रा, ठीक है। सेम जैसे म में आ की मात्रा था वैसे ही ख के साथ क्या है? आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, खाना। उसके बाद नहाना, नहाना। तो नहाना ह के साथ कौन सा मात्रा है? आ की मात्रा। और न के साथ भी कौन सा मात्रा का प्रयोग किया गया है? आ की मात्रा, ठीक है। माला, खाना, नहाना, ठीक है। बहाना, बहाना, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या है? आ की मात्रा, ह के साथ भी आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है कि नहीं। तो इन चीजों को आपको बहुत बढ़िया से, माला, खाना, नहाना, बहाना और रोना, रो में ओ की मात्रा, न में आ की मात्रा, और भी कई सारे शब्द आपके बन सकते हैं, ठीक है। उन सारे शब्दों को आपको धीरे धीरे सीखना है, ठीक है। और ये जो सारे शब्द हैं इनको बहुत बढ़िया से याद करना है कि आ की मात्रा वाले शब्द क्या क्या हो सकता है। तो रोना जो मैंने लिखा, इसमें कौन सा आ की मात्रा किसके साथ लगा है?
न के साथ, तो न कैसा बोलना है, र में ओ की मात्रा रो, न में आ की मात्रा ना, रोना। ठीक है, ये हो गया आपके आ की मात्रा वाले शब्द। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है छोटी ई। छोटी ई के साथ क्या क्या बनता है, देखिए किला, क्या बनेगा, किला, क में छोटी की मात्रा, ल में आ की मात्रा, किला। तो देखिए क के किस साइड से लगा है ये छोटी, लेफ्ट साइड से, है कि नहीं, क लिखा है उसके किस साइड से, लेफ्ट साइड से उठ के क के ऊपर गया है, और ल में फिर से ये कौन सा मात्रा, आ की मात्रा, तो क्या हो गया, किला। ठीक है, तो छोटी वाले शब्द अगर हम बोले छोटी रहना चाहिए तो क में छोटी की मात्रा की, ल में आ की मात्रा ला, किला। उसके बाद देखिए और क्या शब्द हो सकता है, किशमिश। देखिए क, उसके बाद हम छोटी ई, यानी कि क के लेफ्ट साइड से छोटी ई आएगा। ठीक है, किशमिश, म में छोटी की मात्रा, तलिवश, किशमिश। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखिए बिल। ठीक है, बिल, बिल यानी कि जो सांप रहते हैं ना, सांप कहाँ रहते हैं, बिल पे रहते हैं, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ होता है, उसमें छोटा सा अपना खोपचा बनाता है और उसमें घुस जाता है। वो जो खोपचा बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बिल। तो देखिए ब के लेफ्ट साइड से उठ के, वापस से मैं समझा रहा हूं, ब के लेफ्ट साइड से उठ के ब के ऊपर में जा रहा है, तो ये कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। ठीक है, बिल। उसके बाद विचार, विचार, तो क्या आ रहा है, वब्बो में छोटी की मात्रा, च में आ की मात्रा रहो, वब्बो के लेफ्ट साइड से, व के लेफ्ट साइड से क्या है, छोटी की मात्रा उठाए, और च में किसकी मात्रा, आ की मात्रा। ठीक है, तो ये चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यही वो चीज है। अगर आप ऐसे बोलेंगे विचार का स्पेलिंग व ई च आ र, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। व ई की क्या है, मात्रा, फिर उसमें भी आपको स्पेसिफाई करना है कि कौन सा ई, छोटी ई या बड़ी ई, इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करना है। ठीक है, क्योंकि छोटी ई बोलेंगे तभी कोई छोटी ई लिखेगा, अगर आप ई बोल देंगे तो कौन सा ई, उसको कैसा पता चलेगा, वो विचार उल्टा बड़ी ई भी लिख सकता है ना, तो क्या होगा, स्पेलिंग गलत हो जाएगा। इसलिए आपको स्पेलिंग का खास तौर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या, और एक शब्द आपको दे देता हूं, लिख, लिख, लिख यानी लिखना। ठीक है, तो आपके 5 शब्द हो गए, किला, किशमिश, बिल, विचार और लिख। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा प्रयोग होने वाले शब्द। देखिए जरूरी नहीं है कि पहला शब्द ही बड़ी ई हो, उसमें बड़ी ई की मात्रा लगनी चाहिए। तो कभी भी क्या होता है, पहला वर्ण कभी मात्रा से नहीं शुरू हो सकता। पहला वर्ण क्या होता है, पहला वर्ण पूरा वर्ण से ही शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बड़ी ई से क्या क्या शब्द हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहां पे आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं, चीनी, च में बड़ी की मात्रा, न में बड़ी की मात्रा, चीनी, चीनी यानी कि मिठाई, है ना, चाय में चीनी डाल के पीते हैं, दूध, आप लोग दूध पीते हैं तो दूध में क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं ना, तो चीनी। ठीक है, उसके बाद अलमारी, अल अल मा, म में आ की मात्रा, मा, री, र में बड़ी की मात्रा। तो देखिए अल अल म में आ की मात्रा, मा, री, र के कौन से साइड से बड़ी की मात्रा आएगा, राइट साइड से, तो राइट साइड में एक डंडा, फिर ये। ठीक है, सेम तरीके से देखिए चीनी में भी वैसे ही आपको एक्सप्लेन किया था, च के राइट साइड में क्या है, बड़ी की मात्रा। देखिए बड़ी की मात्रा इस तरीके से आता है, राइट साइड से उठ के आता है, न में बड़ी की मात्रा, तो चीनी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, छोटी की मात्रा किस साइड से आएगा, किसी भी वर्ण के लेफ्ट साइड से आएगा, और बड़ी की मात्रा किस साइड से आएगा, किसी भी वर्ण के राइट साइड से आएगा। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, चीनी, अलमारी। उसके बाद देखिए थाली, थाली, थाली तो आप सबको पता ही है, हम लोग जिसमें खाना खाते हैं, तो थ में आ की मात्रा था, और ल के राइट साइड से उठ के आ रहा है, तो ये कौन सी की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, थाली। उसके बाद देखिए दही। ठीक है, दही आप लोग खाया होगा, है ना, दही खाना सेहत के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा
अच्छा होता है। ठीक है, चीनी के साथ दही मिला के अगर दही के साथ चीनी अगर मिला के खाते हैं तो वो सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, तो दही आपको जरूर खाना चाहिए। लेकिन अभी जो हम मेन बात कर रहे हैं कि ह में कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, ह के राइट साइड से, है ना। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। चलो, खाने की बात हो रही है तो एक और खाने का नाम मैं डाल देता हूं यहां पे, मेरा फेवरेट, आपका भी फेवरेट हो ही रहा होगा, वो है पनीर। ठीक है, तो पनीर का क्या है स्पेलिंग, प न में बड़ी की मात्रा, न के राइट साइड से क्या है वो उठ के आ रहा है, तो वो कौन से शब्द हो गए, पनीर। तो देखिए बड़ी ई के साथ प्रयोग होने वाले 5 शब्द, चीनी, अलमारी, थाली, दही और पनीर, ये सारी चीज को आप लोगों को अपने कॉपीज में नोट करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें जो है इसको कॉपी में नोट करना है और आपको याद भी करने हैं। उसके बाद देखिए हम आएंगे छोटा ऊ, छोटा ऊ के साथ प्रयोग होने वाले शब्द। ठीक है, तो छोटा ऊ प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से होंगे, दुकान, द में छोटी ऊ की मात्रा, क में आ की मात्रा, न, दुकान। कौन से शब्द है, दुकान। तो दुकान आप लोग जाते ही हैं मार्केट से सब कुछ सामान लाते हैं, तो देखिए द के नीचे, ठीक है, ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ ऐसा है किस, वो कहां लगता है, ऐसे मात्राएं हैं जो नीचे लगती हैं। ठीक है, कहां लगती है, नीचे, किसी भी वर्ण के नीचे। ठीक है, दुकान। उसके बाद क्या हो गया, झुकना, झ में छोटी ऊ की मात्रा, क, न में आ की मात्रा, तो यहां पे कौन सा मात्रा लग रहा है, झ के नीचे छोटा ऊ। ठीक है, ये सिंबल आपको भूलना नहीं है, इसलिए ये जो कह रहा हूं ना, ये मात्रा आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मात्रा अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप कभी भी हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे। तो हिंदी पढ़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मात्राओं को बहुत अच्छे तरीके से समझे। ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए झुकना और दुकान 2 शब्द हो गए। उसके बाद चूहिया, चूहिया। ठीक है, तो चूहिया क्या है, चूहा का ऑपोजिट चूहिया, है ना। चूहा क्या होता है, चूहा माउस, और उसके फीमेल वर्जन को क्या कहेंगे, चूहिया। तो चूहिया के भी नीचे देखिए क्या है, च के नीचे है ना। तो ये कौन सा है, कौन सा मात्रा है, छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, दुकान, झुकना, चूहिया, और क्या आएगा, एक और खाने का नाम, क्या, मुर्गी। और जी अरुणाचल में हर किसी को तो नॉन वेजिटेरियन ही है मोस्ट प्रोबेबली, है ना, तो हर किसी को क्या है, नॉनवेज खाने का बड़ा मजा आता है, तो उसीलिए मुर्गी। मुर्गी का स्पेलिंग क्या आएगा, म में छोटा ऊ की मात्रा, देखिए म के नीचे क्या है, छोटा ऊ की मात्रा, और ग में बड़ी की मात्रा, रेफ। ठीक है, मुर्गी। और लास्ट वाला जो शब्द हम आपको दे रहे हैं, चुप, च में छोटी ऊ की मात्रा, प, चुप। चुप यानी कि शांत। हम लोग बोलते हैं ना, अरे चुप हो जाओ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, तो उसको क्या होता है, चुप। ठीक है, तो देखिए आपको छोटा ऊ के साथ भी 5 शब्द हमने दे दिए हैं। कौन कौन से, दुकान, झुकना, चूहिया, मुर्गी और चुप। ठीक है, उसके बाद आते हैं बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, कौन सा मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। तो बड़ा ऊ की मात्रा के साथ प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, जूता, जमे बड़ी ऊ की मात्रा, तमे आ की मात्रा, क्या हो गया, जूता, यानी कि शूज, है ना। कई सारे लोगों को शूज इकट्ठा करने के क्या है, बहुत ज्यादा शौक होते हैं। किसी के पास वुडलैंड के शूज है, किसी के पास नाइक के शूज है ना, अलग अलग कंपनी के ब्रांडेड शूज हैं। तो देखिए जूता, ज के नीचे कौन सा मात्रा आ रहा है, ज के नीचे बड़ा ऊ की मात्रा आ रहा है। ठीक है, तो छोटा ऊ इधर और बड़ा ऊ उसका उल्टा नीचे तरफ, है ना। ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद क्या आएगा, जूता। उसके बाद तूफान, उसके बाद क्या आ रहा है, तूफान, त में बड़ी ऊ की मात्रा, फ में आ की मात्रा, न, तूफान, त के नीचे क्या लग रहा है, बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, जूता, तूफान और भालू। ठीक है, भालू तो पता है आपको, बियर, है ना, बियर को क्या बोलते हैं, भालू। अब किसी किसी को टेडी बियर भी बड़ा पसंद है कि नहीं। तो भालू, ल के नीचे कौन सा मात्रा लगा है, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा। ठीक है, उसके बाद और क्या आएगा,
उसके बाद आएगा नाखून। नाखून, नाखून मतलब क्या है? नाखून मतलब नेल्स, है ना। ये जो हमारे उंगली के आगे में इसको क्या बोलते हैं? नाखून। तो नाखून के ख के नीचे कौन सी मात्रा है यहाँ पे? बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। और एक है झूला, झ में बड़ी ऊ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, झूला। तो आपने पढ़ा होगा, है ना, पिछले क्लास में, क्या झूला कविता, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, है पढ़ा है ना। तो वो झूला, तो झ के नीचे कौन सा मात्रा लगा हुआ है? बड़ा ऊ का मात्रा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको बढ़िया से नोट कर लेना है। अभी देखिए, अभी हम लोग फिर जानेंगे री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा। तो आपने क्या सीखा कि अ के साथ अ का कोई मात्रा नहीं है, इसलिए अ वाले कोई शब्द है नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बाद आ की मात्रा से हम लोग सारे शब्दों का क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। आ की मात्रा, छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, है ना। तो ये सारी चीजों को आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या सीखेंगे? री, ए, आई, ओ और औ, ठीक है। ये सारी चीजों को आपको अपने कॉपी में बढ़िया से नोट करना है और ये सबको याद भी करना है, ठीक है। तो क्या था? री, ए, ओ और औ, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इन सब की मात्राएं किस तरीके से लगती हैं, ठीक है। किस तरीके से मात्रा लगती हैं आपको मैंने पिछले क्लास में सिखा दिया था, फिर भी ये थोड़ा सा रिवीजन है, ठीक है। री की मात्रा छोटा सा नीचे, किसी भी वर्ण के नीचे में ऐसे सी टाइप से लगता है ना। इंग्लिश में जैसे हम लोग सी लिखते हैं उसी टाइप से, लेकिन थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, और पतला भी होता है। तो री की रिफला, इसको क्या कहते हैं हम लोग? री की मात्रा नहीं बोलते हैं, री की मात्रा नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है? रिफला, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? ए की मात्रा। क्या आएगा? ए की मात्रा। तो ए की मात्रा के लिए किसी भी वर्ण के ऊपर में एक डंडा, ठीक है। कैसे? इस तरीके से। ये क्या है? ए की मात्रा, ठीक है, एक डंडा। फिर क्या आएगा? आई की मात्रा। आई की मात्रा कैसे आएगा? एक ये लाइन खींचा अपना, फिर उसके ऊपर दो डंडे, ठीक है। ये हो गया आई की मात्रा। ये क्या है? ए की मात्रा, और ये आई की मात्रा। ए की मतलब सिर्फ ऊपर में सिंगल एक डंडा, और आई की मात्रा मतलब ऊपर में सिंपल दो डंडा। फिर आता है ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा और ए की मात्रा जो है, ये दोनों मोस्ट प्रोबेबली क्या है? सेम ही है। कैसे? ए की मात्रा के ऊपर में ऐसा है, ओ की मात्रा के ऊपर में भी ऐसा है, लेकिन बस एक छोटा सा डिफरेंस है। ये देखिए, ये खींच लिए, उसके बाद एक डंडा, फिर उसके ऊपर में ये, तो हो जाएगा क्या? ये ओ की मात्रा, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ओ की मात्रा, यानी कि इसमें क्या है? नीचे डंडा नहीं था, इसके नीचे डंडा है, और बाकी इसके ऊपर में एक था, इसके भी ऊपर में एक है। और औ की मात्रा कैसा होगा? ए की मात्रा और औ की मात्रा करीब करीब सेम जैसे है। कैसे? इसके ऊपर में दो डंडे, इसके ऊपर में भी दो डंडे लगेंगे, लेकिन इसके साथ नीचे में भी एक डंडे लगेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? औ की मात्रा, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि इनके साथ क्या क्या शब्द बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं री। री से क्या क्या शब्द हम बना सकते हैं, ठीक है। तृषा, तृषा या तृष्णा, ठीक है। तृष्णा यानी कि जो प्यासा हो, ठीक है, जो प्यासा हो उसको क्या बोलते हैं? तृष्णा। तो देखिए जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था, त और इधर छोटा सा सी जैसा, है ना। तो क्या है? त के नीचे लगता है रिफला, ठीक है। तो क्या हो गया? तृष्णा, ठीक है। उसके बाद और भी शब्द है, कृपा, क रिफला, प में आ की मात्रा। क्या हो गया? कृपा। कृपा यानी कि एहसान करना, ठीक है। कृपा करना यानी कि एहसान करना, ठीक है। कि मैं तुमको मतलब कभी कभार मम्मी कहती है ना कि क्या तुम घर का काम करके एहसान कर रही हो मुझ पर, है कि नहीं। तो क्या करना? एहसान करना, मतलब क्या तुम मतलब बहुत धन्य कर दे रही हो क्या मुझे काम करके। तो उस तरीके का इसका मीनिंग है कृपा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? मृत। उसके बाद वाला शब्द देखिए, मृत। म के नीचे फिर से क्या आ रहा है? रिफला, ठीक है। म के नीचे रिफला, तो क्या आ रहा है? मृत। मृत यानी कि मरा हुआ, ठीक है। किसी भी मरा हुआ व्यक्ति को
या मरे हुए जानवर को क्या बोलना है, ये मर गया नहीं बोलना है, क्या बोलना है, ये मृत है। क्या है, मृत। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक शब्द घृणा। घृणा, ठीक है, घृणा यानी कि जिसको हम लोग क्या करते हैं, घिन करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पसंद नहीं करते हैं या फिर वो जो घृणित वस्तु होती है उसको क्या कहते हैं, घृणा। और एक आपको शब्द दे देता हूं, कृषि। ठीक है, क्या शब्द है, कृषि। तो क के नीचे भी देखिए रिफला हमने लगाया हुआ है। कृषि यानी कि जो खेती करता है, जो खेती बाड़ी करता है उसको क्या कहते हैं, कृषि। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक ही मात्रा। एक ही मात्रा प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों को हम जानते हैं। ठीक है, एक ही मात्रा कैसे लगेगा, सिर्फ किसी भी वर्ण के ऊपर में एक ऐसा डंडा, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, केला। पहला शब्द लेते हैं केला। तो देखिए क लिख लिए, है ना, सिर्फ क लिखे, उसके बाद एक ही मात्रा देना है, के। एक ही मात्रा कैसे, इसके ऊपर से एक डंडा, हो गया एक ही मात्रा। ठीक है, तो के ला, ल में आ की मात्रा, तो क्या हो गया, केला, है कि नहीं। उसके बाद क्या आएगा, बेटा। ब में एक ही मात्रा, ट में आ की मात्रा, बेटा, है ना। तो ब में एक ही मात्रा क्या हो गया, बे, ट में आ की मात्रा, तो ब के ऊपर में क्या मात्रा लग रहा है, एक ही मात्रा, बेटा। उसके बाद पेन, प में एक ही मात्रा, न, पेन। ठीक है, प के ऊपर में क्या लग रहा है, एक ही मात्रा लग रहा है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जेल, ज में एक ही मात्रा, ल, जेल। ठीक है, तो जेल क्या होता है, कैद खाना, है ना। पुलिस स्टेशन में क्या होती है, जेल होती है। कोई भी अगर बदमाशी करे, कोई भी अगर कुछ अपराध करे तो उनको क्या करता है, पुलिस क्या करती है, उठा के जेल में डाल देती है कि नहीं, जेल। और एक है रेल, र में की मात्रा, ल, रेल। तो रेलगाड़ी आप जानते ही होंगे, रेलगाड़ी किसे कहते हैं ना, ट्रेन छुक 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 करके चलती है। गए आप लोग, अगर अभी तक नहीं गए हैं तो मम्मी पापा को बोलिए, नाहरलगुन रेलवे स्टेशन है ना, वहां से ट्रेन चलती है, हमको भी वहां से घुमा के लेके आओ। लेकिन अभी नहीं, अभी तो कोरोना का सीजन है, उसके बाद। ठीक है, तो चलिए, तो 5 शब्द हमने यहां से देखे एक ही मात्रा से, क्या क्या, केला, बेटा, पेन, जेल और रेल। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऐ की मात्रा। कौन सी मात्रा, ऐ की मात्रा। तो ऐ की मात्रा वाले शब्द कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। मैदान, क्या आ रहा है, मैदान। तो ऐ की मात्रा कैसे लगेगा, म के ऊपर में 2 डंडी। तो कैसे लगेगा, म के ऊपर में 2 डंडी, बस ये म खत्म, यहां से 2 डंडी, तो क्या हो गया, मैं, है ना। फिर दान, द में आ की मात्रा, न, क्या हो गया, मैदान। म के ऊपर में 2 डंडी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मैं। और दान, द में आ की मात्रा, न, दान, मैदान। उसके बाद देखिए शैतान, उसी तरीके से ये लिख लिया, तलिवश्य, है ना। ऐ की मात्रा कैसे लगेगा, इसके ऊपर में 2 डंडी, है ना, ये 2 डंडी, ठीक है। और फिर तान का स्पेलिंग, त में आ की मात्रा, न, त में आ की मात्रा क्या हो जाएगा, ता और न, शैतान। उसके बाद क्या आएगा, कैदी, क में ऐ की मात्रा, द में बरी की मात्रा, कैदी, ठीक है। मैदान, शैतान, कैदी, सारे ऐ की मात्रा वाले। पैसा, प में ऐ की मात्रा, दंत से में पैसा। और हैरान, हमें ऐ की मात्रा, र में आ की मात्रा, न। तो देखिए यहां पे जितने भी शब्द है सबके ऊपर में क्या है, ऐ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे सारे शब्दों को आपको क्या करना है, आपको बढ़िया से इसको याद करना है, ठीक है। और भी कई सारे शब्द होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे 5-5 ही होते हैं, आपको और भी सारे शब्द मिल जाएंगे ऐ की मात्रा से, ठीक है। तो वो हम आपको बाद में होमवर्क भी देंगे कि कई सारे 5 और ऐ की मात्रा वाले शब्द लिखिए इनको छोड़ के, ठीक है। तो इसके लिए आपको अच्छे से याद करना है, और जहां जहां आपको ऐ की मात्रा, एक ही मात्रा मिलता है ना, वो सबको क्या है, उन शब्दों को ध्यान में रखना है, याद करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ओ की मात्रा। कौन सा मात्रा, ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा कैसे लगता है, एक डंडा, फिर ऊपर में एक की मात्रा जैसे लगेगा, है कि नहीं। तो ओ की मात्रा वाले शब्द देखिए, मोर, म में ओ की मात्रा, र। तो कैसा, म के राइट साइड में होके
ठीक है, ये कौन सा साइड में होगा, ऑलवेज राइट साइड में, वर्ण के राइट साइड में होके और ऊपर में एक ही मात्रा जैसे, तो ये क्या हो गया र, तो ये कौन सा मात्रा है, ओ की मात्रा, कौन सा, ओ, तो म में ओ की मात्रा र, मोर, ठीक है। फिर चोर, च, चोर कैसे लिखेंगे, च लिख लिए, उसके बाद च के कौन से साइड में ओ की मात्रा लगेगा, मात्रा कौन से साइड में लगेगा, राइट साइड में, है कि नहीं, तो राइट साइड में ओ और र, चोर, ठीक है, समझ में आ रहा है। और भी शब्द है, पोल, प में ओ की मात्रा ल, पोल, बोल, ब में ओ की मात्रा ल, बोल, खोल, ख में ओ की मात्रा ल, खोल, है ना, कई सारे ऐसे शब्द है। तो मैंने आपको 4-5 शब्द दे दिए, मोर, चोर, पोल, खोल और बोल, ठीक है, इन सारों को आपको याद करना है। और लास्ट का जो है वो है औ की मात्रा, क्या है, औ की मात्रा। औ की मात्रा कैसे लगता है, एक डंडा और ऊपर में 2 डंडे। तो चलिए औ की मात्रा वाले शब्द देखते हैं, पौधा, प में ओ की मात्रा, पौधा, तो जिस तरीके से ओ की मात्रा लगा है उसी तरीके से ओ की मात्रा भी लगता है, बस ऊपर में क्या होता है, 2 डंडे होते हैं। ओ की मात्रा में सिंगल डंडा और औ की मात्रा में डबल डंडा, ठीक है। उसके बाद चौकी, च में ओ की मात्रा चौकी, क में बड़ी की मात्रा चौकी, ठीक है। चौकी यानी क्या होता है, चौकी यानी पुलिस चौकी, जो भी स्टेशन होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, चौकी, ठीक है। या फिर और एक चौकी का मतलब भी होता है जो हम लोग बैठते हैं उसको भी क्या कहते हैं, चौकी। तो पौधा हो गया, चौकी हो गया। और एक शब्द देखिए, नौकर, न में ओ की मात्रा कर, न के राइट साइड में होके, राइट साइड में 2 वो होके कर, नौकर। नौकर यानी कि जो हम लोग के घर के काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मम्मी को कभी नौकर नहीं कहना, मार पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि नौकर वो होते हैं जो काम करने के बदले क्या करते हैं, पैसे लेते हैं। मम्मी सेल्फलेसली, बिना कुछ पैसे लिए, हम सबके प्यार के लिए, हम सबका पालन पोषण के लिए क्या करती हैं, मम्मी लोग काम करती है ना, घर का काम करती है। तो मम्मी को क्या कभी ना तो नौकर बोलना है, ना ही नौकर समझना है, नहीं तो बहुत जोर की मार पड़ेगी मम्मी से, ठीक है। तो आगे देखिए, और एक शब्द हम आपको देते हैं, रौनक। रौनक, रौनक यानी कि बहुत एकदम खिल उठना, है ना, 4 चांद लग जाना किसी भी चीज में, एकदम रौनक आ जाना, ठीक है। तो ये आपके 4 शब्द हो गए। और एक देता हूं मैं आपको, शौक। और कौन से शब्द हैं, शौक। शौक यानी कि हर किसी का किसी में इंटरेस्ट, है ना, किसी चीज में इंटरेस्ट, हर किसी का अलग अलग चीजों में क्या होती है, लोगों को इंटरेस्ट होता है। किसी को खाने पीने का इंटरेस्ट होता है, तो मेरे को तो खाने पीने का इंटरेस्ट है। किसी को खेलने में शौक होता है ना, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, शौक, इंटरेस्ट को, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। इन केस आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो आई होप एकदम सब क्लियर है ना। तो आपको ये सारा चीज़ जो है बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक है। और भी कई सारे शब्द ढूंढने की कोशिश करना है, एक की मात्रा, एक की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऐसे सारे मात्राओं के साथ और भी कितने कितने शब्द इसके बाहर ही आपको मिलते हैं, वो भी आपको ढूंढने का कोशिश करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। और अगर किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है तो बेझिझक मुझे फ़ोन किया कीजिएगा। आजकल मुझे क्लास 1-2 से भी काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं पेरेंट्स के, जो भी उनको दिक्कत हो रही है वो मुझे कॉल करके बताते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। और भी अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए और किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है तो बेझिझक मुझे कॉल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।